नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। हमने मैथ में स्टार्ट करते हुए 8th क्लास की प्रश्नावली 3.1 पढ़ ली थी, जिसका जो था टॉपिक था कि चतुर्भुजों को समझना। उसके अंदर हमने बहुत सारी आकृतियों के बारे में जाना था। आज हम प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उसमें से आपके फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दो आकृतियां हैं जिनमें हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके अलावा इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोई भी बहुभुज हो जाए, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे वो कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये लेते हैं हमारा फर्स्ट वाली आकृति। फर्स्ट वाली आकृति के अंदर हमारे पास तीन कोण हैं, 125 प्लस 125 प्लस x, तीनों कोणों का योग 360। क्योंकि ये बाह्य कोण है, अगर यही तीनों कोण अंदर होते तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन ये बाह्य कोण है और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 125 प्लस 125 250 हो जाएंगे, प्लस x के स्थान पर और 360 डिग्री यहाँ पर। इसके अलावा अब जैसे ये 250 जो है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, x यही रहेगा 360 माइनस 250। x की वैल्यू x बराबर 360 में से 250 गए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गए 1 और 3 में से 2 गया 1। ये हो गया हमारे x को 10 डिग्री x की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड वाला डायग्राम बी। इसके अंदर वही बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 70, एक कोण है हमारे पास 70 डिग्री, दूसरा कोण है हमारे पास x, एक ये है। अब ये दो नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरल रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब उसमें से एक हमारे को यहाँ दर्शाया गया है कि ये लंब है जो कि 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि सरल रेखा का योग, सरल रेखा पर बने कोणों का मान कितना होता है? 180। ये 90 का है तो ये 90 का होगा। यही लंब का निशान यहाँ बना हुआ है, मतलब कि ये भी कितने का है? 90 डिग्री का है। मतलब हमको हमारे सारे कोण मिल गए। तो करते हैं आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग। डायरेक्ट हम करते हैं 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 60 डिग्री, फिर प्लस 90 डिग्री। 70 हमने ले लिया था, इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब ऐड करते हैं इनको। x तो एक ऑलरेडी लिख देते हैं, x को हम इनमें ऐड नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम ऐड करते हैं तो 90 और 90 180 प्लस 60 प्लस 70 0 21 और ये 310 हो गया अपने पास, ठीक है। तो प्लस 310 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। x बराबर 310 उधर जाएगा, 360 माइनस 310, इधर ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। x बराबर 360 माइनस 10 किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। ये हो गई हमारा, ये जो x कोण है इसका मान हो गया हमारे 50 डिग्री। इसे उतारिए, अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो या 15 भुजाएं हो। पहले हम वो ही लाइन लिख लेते हैं सबसे पहले कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमें करना क्या है? एक बहुभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है जिसकी हमें भुजाएं दी हुई है। इसका यही है कि अगर आपको कभी भी किसी भी बहुभुज की भुजाएं पूछ ली जाए और आपको कोण दिया हुआ हो उसका, तो उस कोण का जो भाग है इस 360 में दे देना है। और अगर आपको कोण ज्ञात करना है और आपको उसकी भुजाएं दी हुई है तो उन भुजाओं को आपको क्या करना है, 360 में भाग दे देना है। जैसे कि अपन करके देखते हैं। फर्स्ट वाला है इसका
हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो हमारे पास भुजाएं कितनी है? भुजाएं हैं हमारे पास 9। हमें प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोण बोले तो 360 में भुजाओं का भाग दे देना है, और अगर भुजाएं बोले तो 360 में कोण का भाग दे देना है। अभी हमें कोण ज्ञात करना है, तो 360 में हम भाग किसका देंगे? 360 में हम भाग देंगे समबाहुभुज की भुजाएं। तो देते हैं 360 अपॉन समबाहुभुज की भुजाएं कितनी है हमारे पास? 9 का भाग देते हैं, 9 चौका 36 और ये 0, 40 डिग्री। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया? 40 डिग्री। ओके, ऐसे ही सेम टू सेम हम 15 डिग्री का कर सकते हैं। जैसे हमें समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकालना है? 360 डिग्री करना है। 360 डिग्री अपॉन में हमें क्या करना है? समबाहुभुज की भुजाओं का भाग देना है। भुजाएं हमारे पास पहले 9 थी, इस बार हमारे पास भुजाएं हैं 15। 15 का 360 में भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बचे 6 और ये 4 बार में 60। तो जिस बहुभुज की 15 भुजाएं होंगी उसका प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो कितना होगा? 24 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप कोई भी भुजा हो चाहे कोई भी कोण हो, हम उसका भाग देकर इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी में आपको कोई कोण दे देती हूँ, जैसे कि आपके कोई भी कोण दे दिया, आपको जैसे अभी उल्टा हो जाता है इसका कि आपके वो 40 डिग्री किसी समबाहुभुज का कोण दे दिया कि 40 डिग्री जो है किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण है, 40 डिग्री किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण है। तो हमें अब इसकी क्या करनी है? भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भुजाएं ज्ञात करनी है। पहले हमको भुजा दे रखी थी, कोण ज्ञात करना था, अब हमें कोण दे रखा है, हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो वो इसका उल्टा कर देना है, 360 डिग्री अपॉन में दिया गया प्रत्येक बाह्य कोण। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है हमारे? 40 डिग्री। 40 डिग्री का 40 का 360 में भाग देंगे, 4 9 36, ये आ गया हमारे 9। भुजाएं कितनी है हमारे? 9। ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। उतारिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। जैसा कि हमने पहले किया था, इस बार क्या कर रखा है? हमको बाह्य कोण दे रखा है, बाह्य कोण दे रखा है हमको 24 डिग्री। ठीक है, ये हमको इस बार बाह्य कोण दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करनी है? भुजाएं। वही हमने जैसा कहा था पहले कि वही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो बहुभुज की प्रत्येक भुजा, सॉरी समबाहुभुज की समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा इक्वल क्या हो जाएगा? 360 अपॉन समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण। तो 360 अपॉन प्रत्येक कोण कितना है हमारे? 24। तो भाग देते हैं, 360 में 24 का भाग देंगे, 2 के पहाड़ से कट रहा है, 2 एकम 2, फिर 2 अंटे 16 और ये 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 का अगर हम इसमें भाग देते हैं वही ये 9 बार में, 2 के पहाड़ से वापस कट रहा है और ये 6 बार में कट रहा है। ठीक है, फिर 6 एकम 6, बचे 3, 6 पंजो 30, क्या आ गया हमारे? 15 डिग्री नहीं, 15 भुजाएं। हमने क्या निकाली थी? 15 भुजाएं। तो 360 का अगर 360 में अगर मैं 24 का भाग देती हूँ तो आंसर क्या जाता है हमारे? 15 भुजाएं। नेक्स्ट इसी का अगला क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन यही है, यही चीज़ है उसमें। बट देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसका प्रत्येक अंतः कोण इन्होंने 165 डिग्री दे दिया। इस बार क्या किया इन्होंने, लेकिन अंतः कोण दिया है तो आपको क्या दिमाग लगाना है? जैसे कोई भी समबाहुभुज अगर हमारे पास है, अगर इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है, ठीक है,
तो एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान कितना होता है 180। अगर मैं इसके बाह्य कोण को x मान लेती हूँ तो x प्लस 165 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर x बराबर 180 माइनस 165, ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी मेरे, मतलब कि मैं 180 में से अंतः कोण को अगर मैं माइनस कर रही हूँ, घटा रही हूँ, तो मेरे बाह्य कोण आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। इसी प्रकार अब हम करेंगे कि अगर हमें भुजाएं ज्ञात करनी है तो हमें क्या चाहिए? बाह्य कोण। तो समबाहुभुज का अंतःकोण उसने दे रखा है, आप लिख लेना समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री। उसके बाद में आपको लिखना है कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। अगर मैं 180 में से 165 माइनस कर देती हूँ तो मेरे प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। वो किस प्रकार निकलेगा हमने भी देखा। तो 180 में से अगर मैं 165 माइनस करती हूँ तो मेरे आता है 15 डिग्री, यानी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाता है? 15 डिग्री। अब मुझे इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमने देखा था, भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला था कि 360 अपॉन में समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, 360 प्रत्येक बाह्य कोण हमने निकाल लिया है। 360 डिग्री अपॉन में प्रत्येक बाह्य कोण है हमारे 15, तो 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, ये 24 हमारे क्या आ जाएंगी? भुजाएं आ जाएंगी। ठीक है, बस इसमें ही इतना सा था कि इन्होंने आप लोगों को यहाँ घुमाया और बस आपको अंतःकोण से बाह्य कोण निकालना है। थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें लगाना पड़ेगा और ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक कोण 22 डिग्री वो है, या मतलब कि आपको पता लगाना है कि 22 डिग्री अगर किसी समबाहुभुज का अगर कोण हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलो, कहने का मतलब है कि अगर 22 अगर हो तो उसका मान 360 आएगा या नहीं आएगा। करते हैं फर्स्ट वाला हमारे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 360 में हम इसका भाग देके देखते हैं। अगर हमारे भुजाओं की संख्या आती है तो मतलब कि ये समबाहुभुज है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी भुजाएं ज्ञात करेंगे। बराबर, अब हम क्या करेंगे? 360 डिग्री अपॉन प्रत्येक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री अपॉन में 22। इसको इससे काटते हैं, 180 डिग्री अपॉन में 11 आ रहा है। 2 के पारे से हमने काटा। अगर हम 180 में 11 का भाग देते हैं तो 11 एकम 11, बचे कितने? 7, फिर 0, 6 बार में 66 आते हैं, बचे 4। अगर मैं इसका भाग देती हूँ तो मेरे भिन्न में आंसर आता है 16 सही 4/11। ये हमारी भुजाएं आई। तो क्या आप ये क्या भुजाएं हैं? चलो 16 तो भुजाएं हो सकती है, लेकिन 4/11 कोई भुजा नहीं हो सकती। भुजा के लिए हमें एक पूर्ण संख्या चाहिए होगी जो कि हमको प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमें पूर्ण भुजाएं प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब कि 22 डिग्री का कोई भी समबाहुभुज हमें प्राप्त नहीं होगा। हम इसके आंसर में लिखेंगे, क्योंकि भुजा के लिए पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए, संख्या प्राप्त होनी चाहिए जो कि हमें प्राप्त नहीं हुई। अतः 22 डिग्री बाह्य कोण वाला कोई भी समबाहुभुज नहीं हो सकता है। इसके बाद में हमें ये पता लगाना है कि क्या यह पे है हमारे ये 22 डिग्री, यह 22 डिग्री की बात की जा रही है। क्या ये जो 22 डिग्री है किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अब अंतःकोण का तो हम पता कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, किसी भी समबाहुभुज में
अगर हम अंतःकोण 22 डिग्री रख के देखते हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई ये समबाहुभुज है या नहीं। समबाहुभुज का पता लगाने के लिए हमारे पास तो बाह्य कोण होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस समबाहुभुज का पहले बाह्य कोण निकालेंगे। इसको ये आगे समझ में, आप इसे उतार लेना वीडियो पॉज करके। अगर कोई समबाहुभुज मैंने बनाया और ये बोल रहा है कि क्या ये किसी का अंतःकोण हो सकता है क्या, तो अंतःकोण हमने रख तो दिया, लेकिन अब हमें पता लगाना है भाई क्या ये समबाहुभुज है या नहीं। समबाहुभुज का पता लगाने के लिए हमारे पास बाह्य कोण होना चाहिए। तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, हमने पहले भी निकाला था, जैसा कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण निकालती हूँ, तो अगर मैं समबाहुभुज का बाह्य कोण निकालती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस अंतःकोण करना पड़ेगा। और अंतःकोण हमारे पास है 180 माइनस 22 डिग्री। 180 में से मैंने 22 माइनस किए, 7 में से 2 गए 5, 158। हमारे पास समबाहुभुज का बाह्य कोण क्या आ गया, 158 डिग्री। अब हम पता लगाएंगे भाई ये बहुभुज है भी या नहीं, 22 डिग्री अंतःकोण वाला कोई बहुभुज है भी या नहीं। तो ये बहुभुज है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हमें पूर्ण भुजाएं चाहिए होंगी जो समान होगी। तो समबाहुभुज की हमें भुजाएं ज्ञात करेंगे हम। समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा के लिए हमें वही करना है, 360 डिग्री में क्या करना है, जो हमारा कोण है उसका भाग दे देना है, प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे देना है। अगर मैं 158 में इसका भाग देती हूँ तो मेरे पूरा भाग नहीं जाएगा, अतः ये जो है पूरा भाग नहीं जा रहा है, भिन्न में आंसर आएगा। पूर्ण तो हमें अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे को भुजाओं के लिए एक भिन्न संख्या नहीं चले कि एक पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि हमें इससे प्राप्त नहीं हो रही है। अतः इस जो 22 डिग्री का है, मतलब 158 डिग्री का अगर कोई बाह्य कोण होता है तो समबाहुभुज नहीं होता। अगर 158 डिग्री बाह्य कोण होने पर कोई समबाहुभुज नहीं होता तो अंदर 22 डिग्री होने पर कोई भी समबाहुभुज नहीं होगा, मतलब कि अंदर वाला कोण 22 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें पूर्ण रूप से कोई भुजा प्राप्त नहीं हुई, भुजा के लिए हमें कोई पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई। उतारिए। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमारे कि कोई भी समबाहुभुज हो जिसमें कम से कम कितने अंश का अंतःकोण बन सकता है, कि छोटा से छोटा कितना अपने अंतःकोण होगा जिसका हमारे समबाहुभुज होगा। तो सबसे पहले तो हमारे सबसे छोटा से छोटा बहुभुज कितना कौन सा होता है, 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं वाला कौन सा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 3 भुजाओं वाला होता है जिसे हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज। अब हमें तो पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, लेकिन हमें इस आंसर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 180 में 3 का भाग देंगे। अब तुम कहोगे इतनी देर तो मैडम 360 में भाग दे रहे थे, क्यों, क्योंकि वो बाहर के कोण थे। हमने पहले देखा था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन अभी हम अंतः कोणों की बात कर रहे हैं। और अंतः कोण कौन से, वो भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में हमारे पास भुजाएं कितनी है, 3। इसका भाग देंगे 3 × 18, कितना आया, 60 डिग्री। तो छोटे से छोटे समबाहुभुज का हमारे कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो हमारा जो समबाहुभुज है उसमें कम से भी कम कितने अंश का अंतःकोण होगा, 60 डिग्री का। अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। भाई हमारे छोटे से छोटा अंतःकोण 60 डिग्री का है, तो ये छोटा होगा तो इसका बाह्य कोण सबसे बड़ा होगा, बाकी समबाहुभुज से बड़ा होगा। जी अंदर वाला छोटा होगा तो बाहर वाला बड़ा होगा। तो हमारे पास क्या कहते हैं, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण होगा। तो 180 में से अगर मैं 60 माइनस कर देती हूँ तो ये कितना निकल जाएगा मेरे, 120 डिग्री का। मतलब कि हमारे किसी समबाहुभुज में बड़े से बड़ा बाह्य कोण कितना हो सकता है, 120 डिग्री। यहाँ पे हमारे 3.2 प्रश्नावली खत्म होती है। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में वापस बढ़िया तरीके से एक बार और किसी अन्य तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। इसके बाकी के वीडियोज़ की अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे।